यहाँ पर 2023 के अंतर्गत विशेष बदलाव तो यही है कि शनिदेव जो कि मकर राशि के अंतर्गत अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि आपके लिए अच्छा भी नहीं था। साथ ही क्योंकि ये अगर आपकी राशि भी मिथुन राशि है तो ये एक ढहिया थी, कंटक शनि थे, जो आपको काफ़ी परेशानी, काफ़ी पीड़ा, मानसिक तनाव भी दे रहे थे। वैसे भी लंबे समय से मिथुन लगन वालों के लिए, मिथुन राशि के लिए गोचर काफ़ी खराब चल रहा था, 2-3 साल काफ़ी खराब गए हैं। तो अब इस समय के अंतर्गत एक बड़ा बदलाव आपके जीवन के अंतर्गत आने वाला है। तो शनिदेव का गोचर 17 जनवरी 2023 से शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत नवम भाव में गोचर करेंगे, जो कि अष्टम से काफ़ी बेहतर रहेगा। वैसे तो शनिदेव का गोचर 3, 6 और 11वें भाव में, तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा बताया गया है, लेकिन 8वें भाव से ज़्यादा बहुत बढ़िया, 8वीं से तो बहुत बढ़िया कह सकते हैं, नवम भाव में गोचर रहेगा। क्योंकि अष्टम में बहुत परेशानियां आपने फेस करी है, लेकिन अष्टम में शनि का गोचर एक अच्छी बात ये थी कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान और साथ ही यहाँ पर कह सकते हैं कि गुप्त विद्याओं का ज्ञान, इस के पीछे आपको रुझान आपका बढ़ा देना, तो वो भी शनिदेव ने वहाँ पर आपके लिए कराया है। तो वो स्थिति यहाँ पर कुछ अच्छी भी कह सकते हैं, जो स्थिति वहाँ पर थी। प्राणायाम अगर आपने खूब किया होगा तो वो उसके लिए वो अच्छा कह सकते हैं। साथ ही गुरु का गोचर 22 अप्रैल 2023 से गुरुदेव मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में एक योग भी बनेगा, गुरु राहु का चांडाल योग। तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज। और साथ ही राहु केतु का गोचर अक्टूबर के बाद चेंज होगा। अक्टूबर तक राहु वही मेष राशि के अंतर्गत एकादश भाव में और केतु पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। सबसे पहले देखिए आरंभ करते हैं यहाँ पर गुरु के गोचर से। देखिए गुरुदेव का जो प्रभाव है, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव मीन राशि के अंतर्गत 22 अप्रैल 2023 तक रहेगा। और आपने देखा भी होगा, क्योंकि लास्ट ईयर अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक 1 वर्ष तक गुरु का गोचर यहाँ पर मीन राशि के अंतर्गत हो रहा है। तो यहाँ पर इस समय से आपने देखा भी होगा कि आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आपसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति, गुरु का प्रभाव आया है, आपसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति वहां पर आए हैं। हो सकता है कि आपका बॉस चेंज हो गए हों, और बहुत सारे लोगों का कहना भी यही रहा है कि बॉस चेंज हो गए हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति आए हैं जो हमें सिखा रहे हैं, जिसके कारण कुछ व्यक्तियों के ज्ञानी व्यक्ति, कुछ के चार्ट के अंतर्गत कुछ ऐसी स्थिति थी जिसके कारण वो व्यक्ति आए, लेकिन वहां पर ईगो इश्यू आ गया, जिसके कारण जो गुरु आए हैं उनके कारण उनको परेशानी भी उठानी पड़ी है। अर्थात उनकी उनसे व्यक्तियों से बनी नहीं है जो ज्ञानी व्यक्ति आए हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब यहां पर कर्म स्थान में गुरुदेव आ गए हैं, इसका मतलब अब आपका स्थान तो वहां पर थोड़ा नीचा ही रह जाएगा कि आपके समक्ष एक गुरु हैं और आप उनके सानिध्य में हो, तो कहीं ना कहीं आपका लेवल थोड़ा उनसे डाउन ही रहेगा। तो इसका मतलब ये तो था कि आप कहीं ना कहीं सीखने वाली स्थिति के अंतर्गत थे। गुरु का काम यहाँ पर ज्ञान देना है, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कर्मस्थान के अंतर्गत 22 अप्रैल 2023 तक आप सीखते हुए नजर आएंगे। आपको एक अच्छा खासा ज्ञान मिलता हुआ नजर आएगा, और इन सब के समक्ष थोड़ा सा आपको उनके कारण अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो ईगो इश्यू के कारण वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मतलब वहां पर थोड़ी समस्या इसी कारण कि आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, तभी अगर आगे चलकर आपको वहां पर फायदा होगा, ये स्थिति रहेगी। साथ ही जो गुरु ग्रह हैं वो बड़ी सात्विक ग्रह हैं, तो अपने कर्मों की शुद्धि पर भी विशेष आपको ध्यान देना है कि आप जो कर्म करेंगे 22 अप्रैल 2023 तक, तो वहां पर वो बड़ी ही सात्विक तरीके से, बड़ी अच्छे तरीके से अपने आप को आपको ध्यान रखना है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही क्योंकि गुरु यहां पर कर्मेश होने के साथ साथ सप्तमेश भी है, मतलब सप्तमेश का प्रभाव भी कर्म स्थान पर आ रहा है। या तो आपका जीवन साथी आपको आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत काफी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको कोई लाइफ पार्टनर आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही मिलने की भी संभावना इस समय के अंतर्गत रहेगी। 22 अप्रैल 2023 तक ये भी स्थिति यहां पर गुरु के केस में पता लगती है। साथ ही कह सकते हैं कि पार्टनर भी आपको सपोर्ट करता रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ साथ अगर कोई बिजनेस पार्टनर वगैरह भी है तो वो भी आपको सपोर्ट करता रहेगा, और रिलेशनशिप के अंतर्गत भी अच्छी स्थिति है, ठीक स्थिति है यहाँ पर। तो ये स्थिति अच्छी कही जाएगी इस समय के अंतर्गत आपके। और साथ साथ व्यापार को लेकर भी कुछ कर्म आपके होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप व्यापार करने की भी इस समय के अंतर्गत सोच सकते हैं, तो वो भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ गुरु की दृष्टियों में जो कि अमृत है, तो ये 22 अप्रैल 2023 तक अभी गुरु शुद्ध अवस्था के अंतर्गत है। साथ ही भी मार्गी अवस्था में रहेंगे,
तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे। हो सकता है कि आपको पहले जैसे जो है 24 नवंबर 2022 से पहले जब गुरु का गोचर वक्री अवस्था के अंतर्गत था, 3-4 महीने वहां पर रहे हैं वक्री अवस्था के अंतर्गत, तो वहां पर आपने काफ़ी प्रॉब्लम आपके क्योंकि कर्म स्थान का मालिक भी हैं और साथ ही सप्तमेश भी है, तो जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक का जो समय रहा था 2022 के अंतर्गत, वहां पर आपके कुछ काम कह सकते हैं कुछ रुक गए थे, कुछ उल्टे हो गए थे या गलतियां हो गई थी इस तरीके से, या दाम्पत्य में व्यापार के अंतर्गत या रिलेशनशिप के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब ये जनवरी से जो ये समय चल रहा है 17 जनवरी 2023 से जब शनि भी नवम भाव में आ जाएंगे और गुरु का ये गोचर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देना आरंभ कर देगा, ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब शुरुआत से ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। वहीं गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि ज्ञान दृष्टि से आपकी धन भाव, मतलब आप अपने ज्ञान से काफी अच्छा धन अर्जित करेंगे, संचित भी करेंगे, धन प्राप्ति अच्छी खासी हो जाएगी आपको, तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही क्योंकि द्वितीय भाव से यहाँ पर वाणी है, भोजन है, तो भोजन भी सात्विकता में वृद्धि हो जाएगी। हो सकता है कि आप सात्विक भोजन आप कर रहे हो और 22 अप्रैल 2023 तक खासकर यहाँ पर ध्यान लगता है कि पता लगता है कि आपके भोजन में सत्व की वृद्धि हो रही है, आपकी वाणी में सत्व की वृद्धि हो रही है, तो ये भी स्थिति दिखती है। खासकर ये तब ज्यादा हो जाएगा कि जब 17 जनवरी 2023 से शनिदेव कुंभ में आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले शनि का भी पुण्य प्रभाव द्वितीय भाव पर चल रहा था, तो हो सकता है तब तक आपको शनि की भी दृष्टि प्रभाव पड़ रहा था। अब वाणी काफी शुद्ध होती हुई नजर आएगी, भोजन में भी काफी सत्वता वृद्धि होती नजर आएगी और बातें जो कहोगे वो सच भी हो सकती हैं, ये भी स्थिति यहाँ पर नजर आएगी। साथ ही साथ द्वितीय भाव में आपका कुटुंबजन है, परिवार के लोगों के साथ भी संबंधों में मधुरता आएगी और पारिवारिक सुख में भी आपकी वृद्धि रहेगी, तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो आप देखेंगे कि 22 अप्रैल 2023 तक आपके जीवन के अंतर्गत अगर आपको अभी भी कुछ आपके जीवन के अंतर्गत तो कुछ भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं, तो इन महीनों के अंतर्गत आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर भूमि प्राप्त हो सकती है। आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड, मतलब आप कुछ अपना घर भी बनवा सकते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिल सकता है। साथ ही गुरु की दृष्टि के कारण माता से सुख में वृद्धि हो जाएगी, मातृभूमि से सुख में वृद्धि हो जाएगी और मन के अंतर्गत शांति का भाव आपके जीवन के अंतर्गत आएगा, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए, और हो सकता है कि माता की सेहत में अगर पहले खराब चल रही हो तो यहाँ पर माता की सेहत में भी सुधार आता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर ये समय सुख के लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका सुख का भाव है और सुख भाव पर गुरु की दृष्टि से संतोष की प्राप्ति होती है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको चाहे कुछ भी मिले, हो सकता है कि छोटा सा एक भूमि का टुकड़ा ही मिल रहा हो, या आप जिस कोई फ्लैट अगर आप परचेस कर रहे हैं या कोई मतलब वो भी छोटा हो, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं हो, बहुत आलीशान नहीं हो, या फिर आप कोई गाड़ी लेकर आ रहे हैं, वाहन लेकर आ रहे हैं, तो वो भी कोई सस्ता ही हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा लग्जरियस ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, तो जो भी आपको प्राप्त होगा उसमें आपको संतोष की अनुभूति होगी, मन को शांति अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही गुरु की दृष्टि, नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि षष्ठम भाव पर है और ये प्रभाव रहेगा कि आपके रोग को भी खत्म करेगी, शत्रुओं को भी खत्म करने वाली रहेगी। साथ ही साथ आपके जो मुकदमे अगर लंबे समय से चल रहे हैं उनमें विजय की प्राप्ति आपकी होगी, मामा मौसी के साथ संबंधों में सुधार भी आएगा, साथ ही साथ वहां से भाग्य का भी प्राप्त होगा। और साथ ही गुरु की दृष्टि के कारण आप शुरुआत से ही जनवरी माह से अगर आपको नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है तो यहाँ पर नौकरी मिलने की भी संभावनाएं आपकी प्रबल हो जाती है और नौकरी के अंतर्गत भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी कुछ भी मिलता है आपको कर्म क्षेत्र के अंतर्गत तो वहां पर आपकी लर्निंग अवश्य रहेगी, आपको सीखना पड़ेगा, किसी के अंडर में रहना पड़ेगा। ये स्थिति यहां पर पता लगती है अप्रैल तक की स्थिति, तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको प्रतियोगिता या कोई कंपटीशन वगैरह किसी तरीके की तैयारी में है तो वहां पे पर भी गुरु का प्रभाव रहेगा, तो ये अच्छा ही रहेगा। और 17 जनवरी के बाद इन सब पर शनि का भी प्रभाव रहेगा, तो ये बात तो तय है, षष्टम से संबंधित घटनाएं तो घटित होंगी ही होंगी। अब यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि अप्रैल के बाद गुरु तो आपके यहां से एकादश भाव में चले जाएंगे, लेकिन शनि का पूर्ण प्रभाव षष्ठम भाव पर रहेगा। अगर आपकी दशा बिगड़ गई उस समय के अंतर्गत तो वहीं शनि की दृष्टि हो सकता है कोई लिटिगेशन वगैरह भी, क्योंकि ये भाव कि इससे संबंधित कर्म आपके चालू हो जाएंगे, तो वो भी स्थिति हो सकती है, वो संभावना है, वो जन्म कुंडली पर आपके आधारित रहेगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं इसके अंतर्गत, ये सिर्फ एक 50% है आपका, और 50% आपको अपनी कुंडली के अंतर्गत जन्म कुंडली में क्या योग वगैरह है, क्या दशा वगैरह चल रही है, उस आधार पर घटनाएं गोचर लगाकर तब आपको प्राप्त होंगी।
अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं यहां पर गुरु का मेष राशि में गोचर 22 अप्रैल 2023 के बाद की कहानी। देखिए इसके बाद क्या होगा, अब गुरु राहु के साथ आ जाएंगे। अभी तक आपने देखा है कि 22 अप्रैल तक, एक साल तक गुरु ने आपको भरसा किसी के अंडर में रहे हैं और ज्ञान की प्राप्ति आपने की है। अर्थात यहां पर आपको ज्ञान मिल गया था। अब ज्ञान मिलने के बाद आप चल रहे हैं, गुरु का गोचर जो हो रहा है वो लाभ भाव में हो रहा है। तो लाभ की एकादश भाव में तो सभी ग्रह, चाहे वो शुभ ग्रह हो पाप ग्रह हो, अच्छे रिजल्ट अच्छे परिणाम देते हैं। और यहां पर देखिए गुरु का जब गोचर होगा तो आप लाभ के बारे में तो सोचेंगे और आपको अपने कर्मों से लाभ भी मिलेगा, परंतु इस गुरु के साथ राहु भी यहां पर है। वही राहु इंतजार कर रहे थे बहुत बड़े धन लाभ की। आप देख रहे होंगे कि अप्रैल यहां पर अगर देखें 12 अप्रैल 2022 से जब राहु का गोचर मेष राशि में आ गया था तो वहां से एक बड़ा धन लाभ, बड़ी कुछ करना है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, उस तरीके की तीव्र इच्छा आपके अंतर्गत साल भर से चल रही है। हो सकता है कि किसी किसी की फुलफिलमेंट हो गई हो, पूर्ण हो गई हो, और किसी की अभी भी अधूरी बाकी हो। तो जिनकी हो सकता है अधूरी बाकी चल रही हो, जिनको आय वृद्धि के लिए साधन या आय के नए नए साधन खोज रहे हो, तो वे व्यक्ति को यहां जैसे ही गुरु आएंगे तो इस राहु को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जब किसी राहु अर्थात एक तरीके से अगर आप देखें तो एक राक्षस को देखें, वैसे तो उन्होंने अमृत पीकर देवता बन गए थे लेकिन राक्षस प्रवृत्ति थे, तो वहां पर जब किसी को ज्ञान मिल जाता है तो उस ज्ञान का गलत उपयोग हो जाता है। तब यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही 22 अप्रैल के बाद से स्थिति यह बनेगी कि गुरु राहु का चांडाल योग बनेगा, वो आपको लाभ भी देगा, लेकिन आपके जीवन के जो कर्मों का जो मार्ग है वो परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात अब आप गलत मार्ग के द्वारा बड़ा धन लाभ, बड़ा कुछ करना, इस तरीके की भावना के साथ चलेंगे और उसको काम को अंजाम भी दे सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति यहां पर पता लगती है। तो यहां पर आपको विशेष ध्यान देना है कि अपने कर्मों पर ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके के गलत काम से बचिएगा, और ऐसी स्थिति बन सकती है। ये ज्ञान का गलत उपयोग में कुछ लोग होते हैं कि वो थोड़ा आज के मॉडर्न जमाने की तरफ से तो थोड़ा सा वहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि गलत करने से थोड़ा ज़्यादा अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसको बचना है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि सप्तमेश बनकर भी गुरु लाभ भाव में तो ये तो बात तय है कि व्यापार के स्वामी लाभ भाव में गया है, तो यहाँ पर व्यापार से भी आपको लाभ होगा और खुद अपने घर को भी ये दृष्टि देगा, भाग्य की दृष्टि। तो ये बात तो तय है कि आगे चलकर भी आपको व्यापार वगैरह से लाभ होगा, पत्नी से भी लाभ होगा, जीवन साथी से मतलब पति या पत्नी जो भी है उनसे भी आपको लाभ होगा, और पार्टनर या रिलेशनशिप के अंतर्गत भी लाभ होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये गुरु का राहु के साथ संबंध बनेगा तो ये बात तय है कि आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत या तो जीवन साथी राहु का प्रभाव आने से झूठ बोल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपसी संबंधों के अंतर्गत मतभेद, भ्रम उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, भ्रम उत्पन्न, क्योंकि राहु का काम यही रहता है एक इल्यूजन, एक माया बिखेर देना। तो यहां पर कर्म स्थान के अंतर्गत भी ऐसा होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ सप्तम स्थान मतलब आपके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत भी ऐसी स्थिति बनने की संभावना रहेगी कि एक माया जाल ऐसा आएगा जो आपको लाभ की ओर, तो मतलब जीवन साथी से लाभ तो मिल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे माया जाल में भी आप फंसे हुए हैं उस चक्कर के अंतर्गत। तो वो भी स्थिति थोड़ा जब घटना घटित होगी तो वहां पर आप इन बातों को अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इस स्थिति का जरूर विचार करिएगा। अब देखिए यहां पर गुरु की दृष्टि को देख लेते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में चाहे वो राहु के साथ हो, किसी के साथ भी हो, अमृत है। अब देखिए गुरु की दृष्टि पड़ती है पंचम दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि तृतीय भाव पर। ठीक है, गुरु की दृष्टि जब तक रहेगी तब तक ये शनिदेव का स्ट्रगल जो रहेगा, शनिदेव क्योंकि दृष्टि जब डालते हैं पराक्रम भाव पर, विशेष पराक्रम की वृद्धि, विशेष मेहनत बढ़ा देते हैं। लेकिन जब तक गुरु का प्रभाव रहेगा तो ये बैलेंस रहेगा कि ये बहुत अधिक मतलब मेहनत, ठीक ठाक मेहनत आप करोगे और ठीक ठाक आपको लाभ प्राप्त होगा, तो वो स्थिति दिखेगी। साथ ही साथ जो व्यक्ति यहाँ पर लाभ जो अर्जित करेंगे वो सोशल मीडिया से जुड़कर या कम्युनिकेशन के माध्यम से, या फिर क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर कुछ जुड़े हुए हैं, लेखन संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, या लेखन का काम आपका विशेष बढ़ता हुआ नजर आएगा और आप लेखन संबंधित कार्यों से विशेष फायदा उठाते हुए भी नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों से लाभ, छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। छोटी छोटी यात्राएं आपके जीवन में बढ़ती हुई भी चली जा रही हैं अप्रैल के बाद से, तो वो भी स्थिति यहां पर पता लगती है। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी पंचम में, केतु बहुत अच्छे हैं आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, मंत्र साधना सिद्धि के उद्देश्य से, तो वहां पर केतु का प्रभाव अच्छा चलता है। गुरु की दृष्टि प्राप्त होने से केतु पर और अमृत आ जाएगा
और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका मंत्र एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप मंत्र साधना सिद्धि की ओर अगर लंबे समय से अगर आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव भी 2.5 साल से ये मकर राशि के अंतर्गत 23 जनवरी 2020 से गोचर कर ही रहे थे। इसी के साथ केतु का भी गोचर अप्रैल 2022 से चल ही रहा है केतु का। और यहाँ पर अब जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी, और गुरु ने बहुत कुछ सिखाया भी आपको, जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी 22 अप्रैल 2023 के बाद, ये समय आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो बड़े ही लंबे समय से मंत्र साधना की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि से जो बच्चे किसी ऐसी जगह मतलब जहाँ पर इच्छा पूर्ति के लिए एक तरीके से जो मनपसंद कहीं पर एडमिशन लेना चाहते थे, तो उनके लिए समय 22 अप्रैल के बाद से बहुत अच्छा रहेगा कि एक अच्छी जगह आपको एडमिशन मिल जाएगा। एजुकेशन के लिए भी अच्छा रहेगा, ज्ञान क्षेत्र के लिए, आपके लिए शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ संतान, जो निसंतान दंपत्ति हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति करने का बहुत अच्छा समय चलने वाला है। तो ये प्लान आप कर सकते हैं कि आप अगर आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय के अंतर्गत आप प्लानिंग कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 के बाद से गुरु का मेष राशि में गोचर होगा, तब ये यहाँ पर स्थिति अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। जो व्यक्ति चाहते हैं कि लव रिलेशनशिप को लेकर अगर देखें तो केतु के कारण कहीं ना कहीं वहाँ मिस्टेक भी हो रही थी, वहाँ पर आप असंतोष में स्थिति में थे, क्योंकि केतु का प्रभाव धर्म के लिए अच्छा था, धार्मिक कार्यों के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन ये केतु आपके लव रिलेशनशिप के लिए या आपके संतान के साथ जो संबंध है या संतान को लेकर आप काफी असंतुष्ट थे, असंतोष की स्थिति में थे, तो उन सब के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं थी। लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि आ जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी आपके लव रिलेशनशिप को भी लेकर। साथ ही शेयर मार्केट से भी ये गुरु की दृष्टि के कारण आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन केतु के कारण थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंट्यूशन आएगा और आप पैसा लगा दोगे, लेकिन वहां पर ध्यान रखना है आपको अपनी जन्म कुंडली के अंतर्गत दशा अंतर्दशा ग्रह स्थिति को तभी जाकर आपको करना है, क्योंकि केतु के कारण यहाँ पर मिस्टेक होने की संभावना रहती है। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही गुरु की दृष्टि आएगी 22 अप्रैल के बाद से, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप कुछ एक यहाँ पर पॉलिसी बनाकर एक अच्छे से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उस समय के अंतर्गत आपको फायदा, आपको लाभ मिलेगा। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि सप्तम पर रहेगी, तो 22 अप्रैल के बाद से गुरु का प्रभाव भाग्य की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो व्यापार में भी आपकी बढ़िया फायदा रहेगा, व्यापारिक तौर पे भी, दाम्पत्य जीवन, और आपका विवाह हो जाएगा। जो व्यक्ति अविवाहित हैं, विवाह के लिए इच्छुक हैं, तो ये समय आपका विवाह हो सकता है। विवाह की प्रबल संभावना इस समय के अंतर्गत रहेगी, रिलेशनशिप बनने की संभावना रहेगी, पार्टनरशिप होने की संभावना रहेगी। तो इन सब चीजों के लिए समय खास रहेगा। जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार की भी संभावनाएं प्रबल यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिए गुरु की दृष्टि तो अक्टूबर के बाद भी रहेगी, लेकिन जब तक गुरु राहु रहेंगे, क्योंकि आपके लिए गुरु राहु बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु राहु का जो चांडाल योग है, क्योंकि आपके लिए कर्म भाव का स्वामी है। कर्म भाव का स्वामी होकर राहु आपको प्रेरित करेगा ज्यादा लाभ के लिए, वहीं पर गलती होने की संभावना है। क्योंकि गुरु राहु के समय के अंतर्गत जो निर्णय आप लोगे तो वो हो सकता है आपको रिपीट करने पड़े आपको अक्टूबर 2023 के बाद। फिर से उन जो भी आपने निर्णय लिए हैं इस बीच के अंतर्गत 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में, बाद में उन निर्णयों को दोबारा से आपको एक अच्छे तरीके से अच्छी सोच के साथ, आपको निर्णय शक्ति के साथ आपको दोबारा लेने पड़ सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि काम वही करे जो आगे चलकर आपको परेशानी ना बने। इस समय के अंतर्गत विशेष ध्यान आपको रखना है। साथ ही आपको पार्टनरशिप करते वक्त देखिए, पार्टनरशिप में भी सप्तमेश के साथ राहु आया है, तो जो पार्टनर आएगा इस समय के अंतर्गत वो लाभ तो दे देगा, लेकिन वो धोखा भी दे सकता है। इस बात की भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ पार्टनरशिप के अंतर्गत ऐसा भी होता है कि आपको बड़ा लाभ हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो धोखा देकर चला जाता है। ऐसी भी स्थिति बनती है कि पहले लाभ भी कराया, उसका धोखा देकर वो गया भी है, तो वो भी स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो गुरु राहु को आपको हल्के में नहीं लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही लगन से एकादश भाव के अंतर्गत गुरु का प्रभाव जो कि कर्मेश है, सप्तमेश है, और राहु का भी प्रभाव रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस में तो वृद्धि करेगा ही करेगा। ये तो हमने पहले भी आपको बताया ही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपके शारीरिक रूप से आपकी मजबूती और आपका वेट आपका बढ़ सकता है, वजन आपका बढ़ सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी देख लिया, राहु का भी देखा है हमने। आप देखिए शनि के प्रभाव को अगर हम जाने तो देखिए शनि का प्रभाव, राहु के प्रभाव में एक बात का ध्यान रखना है कि राहु अभी आपका वही है कि आपका नेटवर्क बढ़ाना चाहता है, और आपको विशेष रूप से आप नए नए आय के साधन आप खोज रहे हैं, और वो बनवाकर आपको विशेष लाभ देना चाहते हैं। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर रहेगी, और आपके दूर दूर से आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके साथी आपके जुड़ते हुए आपसे चलेंगे, तो वो सारी भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। साथ ही यहाँ पर देखिए अब शनि के प्रभाव को, शनि जैसे कि अब अष्टमेश भी नवमेश नवम भाव में गोचर करेंगे,
तो शनि का प्रभाव नवम भाव की जिम्मेदारी अब आपको देने वाला है। पिता को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती हुई दिखाई देगी 17 जनवरी 2023 से, जैसे ही शनि का कुंभ राशि में गोचर होगा। इससे पहले शनिदेव का गोचर 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई 2022 तक भी रहा है। तो उस बीच के अंतर्गत भी कुछ व्यक्तियों को शनि के प्रभाव में, शनि कुंभ राशि में ही उस समय में गोचर थे, क्योंकि वक्री होकर फिर ये मकर में आ गए थे और अब फिर से अपना शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये उस समय में भी 29 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच में भी बहुत लोगों के ऊपर पिता को लेकर बड़ी जिम्मेदारी, गुरु को लेकर बड़ी जिम्मेदारी, धार्मिक कार्यों को लेकर बड़ी जिम्मेदारी आई थी। और अब भी आप फिर से देखेंगे कि अब शनिदेव 2.5 साल के लिए पूर्ण रूप से आएंगे, कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो अब आप पाएंगे कि आपके पिता की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती हुई नजर आएगी। साथ ही गुरु को लेकर, धार्मिक कार्यों को लेकर, धार्मिक कर्मकांडों को लेकर आपके विशेष मतलब कर्म आपके होते हुए नजर आएंगे। धार्मिक यात्राएं, बड़ी बड़ी धार्मिक यात्राएं आपकी इस समय के अंतर्गत होती हुई नजर आएगी। जो व्यक्ति बड़े लंबे समय से तीर्थ यात्राओं को प्लान करना चाह रहे थे और तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पा रहे थे, तो अब वे भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाते हुए नजर आएंगे। तो इस समय आपका इन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही विशेषकर नवम भाव में शनि भाग्य में विशेष वृद्धि आपके करते हुए नजर आएंगे। तो उन सब के लिए अच्छा है। जो व्यक्ति हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो वहां पर हायर एजुकेशन के लिए भी शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आए हैं। तो वहां पर भी आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। आप देखिए, शनिदेव की दृष्टि को देखें तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके आय भाव पर। और जब अप्रैल के बाद गुरु आ जाएंगे तो वहां पर तो ये तो प्रभाव अच्छा रहेगा कि प्रमोशन वगैरह होने के बहुत अच्छे योग आपके बन जाएंगे उस समय के अंतर्गत, विशेषकर लाभ वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये शनिदेव आपको आय की वृद्धि आपको देते रहेंगे, प्रमोशन आपको देते रहेंगे। लेकिन शनिदेव का प्रभाव जो रहता है वो शनि शनि ही रहता है। आपको एक साथ आपको बहुत बड़ा धन ऐसा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको 2 महीने में एक प्रमोशन मिल रहा है, फिर 3 महीने बाद फिर प्रमोशन मिल रहा है, फिर 3-4 महीने बाद फिर प्रमोशन मिल रहा है। मतलब साल भर के अंतर्गत कई प्रमोशन हो गए, एक साथ वाला नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति का एक प्रमोशन हो जाता है, बहुत लंबा उसको मतलब बहुत हाइट पर वो चला जाता है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको एक साल के अंतर्गत कई प्रमोशन मिल सकते हैं। इस बात के लिए शनिदेव यहाँ पर आपको प्रॉमिस करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी तृतीय भाव पर, तो विशेषकर मेहनत बढ़ाते हैं। लेकिन जब तक गुरुदेव हैं तब तक आपको ज़्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है। और विशेषकर आपके लिए अच्छा ही रहेगा, आपको कर्मठ बनाएंगे, आपके अंदर मजबूती लेकर आएंगे, संघर्ष करने की शक्ति को बढ़ाएंगे। और साथ ही आपको तृतीय से संबंधित जो भी घटनाएं आपको बताइए वहाँ पर आपको विशेष लाभ रहेगा। और देखिए, शनिदेव का प्रभाव रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है कि 17 जनवरी 2023 से अप्रैल के बीच में यहां पर राहु है और शनि है। यहां पर सिर्फ शनि की दृष्टि है, क्योंकि गुरु उस समय के अंतर्गत दशम में ही रहेंगे। तो विशेष ध्यान, जो शनि का जो नेगेटिव दृष्टि का जो प्रभाव नेगेटिव है वो 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में विशेष है। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां पर राहु पर रहेगी और ये आपका एकादश भाव में रहेगी। शरीर के अंतर्गत शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो ये आपका जो पिंडली वाला, ये पैर के नीचे का हिस्सा है, तो वहां पर थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है इस समय के अंतर्गत। और इस समय के अंतर्गत आपको के बड़े भाई बहन, मित्र संबंधित भी परेशानियां आपको बन सकती है। तो वहां पर भी ये स्थिति, या उनकी गलतियों को आप अपने बड़े भाई बहन की, मित्र की, उनकी गलतियों को, चाचा की भी गलतियों को आप छुपाते हुए नजर आ सकते हैं इस समय के अंतर्गत। साथ ही शनिदेव की सीधी दृष्टि के कारण छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं, वहां पर आपको दिक्कत आएगी। उनके रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, जैसे कि हम बता चुके हैं, तो वो अच्छी रहेगी। आपके शत्रु वगैरह, रोग वीरपुर, इन पर विजय आपको रहेगी। मुकदमे वगैरह पर, कोर्ट केस वगैरह में विजय आप उन सब के लिए कर्म करते हुए नजर आएंगे। एक बात और है कि अभी तक हो सकता है कि कुछ समय पहले, जब तक शनिदेव का मकर राशि में गोचर था, मतलब 2-3 साल से अगर आपके जीवन के अंतर्गत कर्जा बढ़ रहा था, तो अब ये शनिदेव यहाँ पर कर्जे को उतारने ही आए हैं। ये ध्यान रखिएगा। रोग हो रहे थे तो रोग से मुक्ति दिलाने आए हैं, कर्जा बढ़ा था कर्ज से मुक्ति होगी, कंपटीशन के लंबे समय से चल रहे थे तो उनसे आपको उसमें विजय प्राप्ति आपके जीवन के अंतर्गत होती हुई नजर आएगी। तो मित्रों, यहाँ पर अब उपाय आपको क्या करने चाहिए? देखो, यहाँ पर उपाय के तौर पर आपको शनिदेव के लिए तो यहाँ पर सिंपल ही है कि आप हनुमान जी के मंदिर में भी आप विजिट करते रहो। यहाँ पर आप सैटरडे को भी कर सकते हैं और ट्यूसडे को भी कर सकते हैं, मतलब
मंगलवार शनिवार, तो दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। या फिर आप कोई माता काली के मंदिर में भी आप जाएं, माता काली के मंदिर में भी जाएं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, शनिवार को विशेषकर, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मंत्र के लिए निवारण मंत्र आप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा उपाय रहेगा ये। और साथ ही साथ गुरु के केस में यहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने आप को बचाने रखने के लिए लग्नेश को और चतुर्देश स्वयं को और अपने सुख, अपने मन को, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए ललिता देवी का सहस्त्रनाम स्तोत्र आप करते रहिएगा। ये वर्ष आपके लिए काफ़ी शुभ होने वाला है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति के साथ ये आपके जीवन के अंतर्गत एक बड़े लाभ की ओर आप अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।